हर महादेव शिव शंभु पार्वती प्रणाम जी। प्रिय धनु राशि के दर्शकों, आज जो हम चर्चा करने वाले हैं ना, वो सुख समृद्धि वैभव के कारक दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी के बारे में, कि जिसकी कुंडली में अगर शुक्र अच्छा ना हो ना, तो लाइफ में वो पूरी जिंदगी चाहे कितना भी संघर्ष करे, कोई भी सुख वह भोग नहीं सकता है। आज हम शुक्र की ही चर्चा करने वाले हैं। 15 सितंबर को शुक्र आपके अष्टम भाव मृत्यु भाव को छोड़कर आपके ठीक नवम भाव पर प्रवेश करने जा रहे हैं। भाई, आपके लग्न देव गुरु बृहस्पति हैं। वैसे ही राक्षसों, जैसे देवताओं के गुरु देव गुरु बृहस्पति होते हैं ना, वैसे ही राक्षसों के जो गुरु हैं ना, वो कोई और नहीं है, वो शुक्राचार्य जी हैं। और आपके लग्न देव गुरु बृहस्पति जी ने शुक्राचार्य जी को आपके 2 भाव दिए हैं, कुंडली के 2 भाव का स्वामी बनाया है। पहला आपके षष्ठम भाव का, रोग ऋण शत्रु भाव का, और साथ ही साथ आपके जीवन में सफलता भाव का किसको कुंजी दी है? ये कुंजी दी है शुक्राचार्य जी को। और शुक्र जो है ना, भाग्य स्थान आपके नवम भाव, कुंडली के सबसे उत्तम भाव शुभ भाव पर गोचर करने जा रहे हैं। शुक्र का प्रभाव यहाँ पर क्या रहेगा, हम इसी बात की चर्चा विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने धनु राशि के दर्शकों के लिए करने वाले हैं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं, तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवा सकते हैं। चलिए बिना देर किए हम समझने का प्रयास करते हैं कि शुक्र का प्रभाव आपके ठीक लाभ स्थान सफलता भाव पर क्या होगा। और साथ ही साथ शुक्र आपके तृतीय भाव साहस पराक्रम भाव को देखेंगे एक ही दृष्टि से, तो फलस्वरूप ये जो समय रहने वाला है, ये बड़ा ही अनुकूल समय रहने वाला है। क्या क्या समय का बदलाव होने वाला है, ये ध्यान से सुनिएगा। आपके नवम भाव पर शुक्र आपके यहाँ पर गोचर करेंगे, जिससे आप चतुराई के बल पर, सबसे पहले आपको चतुराई के बल पर आप सफलता प्राप्त करेंगे। अब चतुराई का मतलब आप समझते हैं ना, कि साम दाम दंड भेद। अब चतुराई का ये मतलब है कि हाँ, जैसे कोई चीज रखी है ना, कि 2 बिल्लियों की लड़ाई हो रही है और तीसरी उसमें हाथ मार के चली जाए। आपने ये कहावत तो सुनी होगी ना, कि 2 बिल्लियों के झगड़े में तीसरी बिल्ली हमेशा दूध पीकर चली जाती है। कैसे? वो चतुराई के बल पर। तो यहाँ पर आप इस तरीके की थोड़ी सी बुद्धि लगभग 27 दिन तक आगे रखेंगे ना, तो आपको बहुत अच्छी सफलता आपको यहाँ पर प्राप्त होती हुई नजर आएगी। यानी कि थोड़ी सी आप चतुराईपना करेंगे तो यहाँ पर शुक्र आपको उत्तम अच्छा लाभ पहुंचाते हुए नजर आएंगे। ये शुक्र का प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं शुक्र की, जो शुक्र का और प्रभाव आपके जीवन पर देखने को मिलेगा। संभवतः ही शायद आवाज़ ठीक आप लोगों के पास अब पहुंच रही होगी, क्षमा चाहेंगे। आपके नवम भाव पर, भाई नवम भाव क्या है? आपके भाग्य का स्थान है। साथ ही साथ आपके पूजा पाठ धार्मिक कार्यों में का यही स्थान आपका है। यहाँ के स्वामी सूर्यदेव भगवान बनते हैं। ठीक है, सूर्य में और शुक्र में दोनों में संबंध जो है ना, वो शत्रु भाव के हैं। लेकिन शुक्र क्या है? शुक्र कभी किसी का बुरा नहीं चाहते हैं, लेकिन शत्रु राशि में है, इसलिए कुछ चीज़ों का आपको साइड इफेक्ट भी दिखाई देगा। वो हम बाद में बताएंगे आपको क्या क्या ये साइड इफेक्ट यहाँ पर आपके नवम भाव पर दे सकते हैं। फिलहाल में यहाँ पर केतु महाराज भी आपके विद्यमान है। केतु शुक्र की युति यहाँ पर बनेगी। ठीक है, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर बहुत देखिए, केतु क्या है? अग्नि तत्व ग्रह हैं। शुक्र क्या है? शीतल ग्रह हैं। तो यहाँ पर दोनों ग्रहों के जो कॉम्बिनेशन होगा ना, तो यहाँ पर आपके अंदर एक ऊर्जा प्रकट होगी। यानी कि एक कहते हैं ना, शुक्र जिसका मजबूत होता है ना, वो क्या नहीं कर सकता है, वो सब कुछ कर सकता है। तो यहाँ पर आप जो है अपने आप को अंदर से एक फिट महसूस करेंगे कि हाँ, हम ये कार्य करेंगे, कर लेंगे। यहाँ पर जो आपके बुद्धि पर निर्बलता थी, आप अंदर से थके रहते थे, कोई भी काम में आपका मन नहीं लग रहा था, तो संभवतः ही शुक्र यहाँ पर और केतु की युति से आपकी जो आत्मशक्ति है, वह आपकी जागृत होती हुई इस बीच में नजर आएगी। शुक्र का प्रभाव आपके ऊपर आपको देखने को कुल मिलाकर मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं शुक्र की, जो शुक्र का और प्रभाव आपके जीवन पर देखने को मिलेगा। वह क्या मिलेगा? आपके देखिए नवम भाव पर शुक्र रहेंगे। ठीक है, जिससे आपका पूजा पाठ और धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ती हुई नजर आएगी। पूजा पाठ के कार्यों में और साथ ही साथ धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ती हुई नजर आएगी। यहाँ पर ये शुक्र का प्रभाव आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में यहाँ पर जो साइड इफेक्ट दिखेंगे वो भी सुन लीजिएगा। उसके बाद शुभ लाभ भी आपको बताएंगे कि क्या क्या शुभ लाभ आपको यहाँ पर प्राप्त होंगे, क्योंकि आपके षष्ठमेश हैं, तो शत्रुओं पर भी आपको विजय, आप शत्रुओं पर भी विजय प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। शत्रु आपके इस बीच में आपके परास्त होते हुए नजर आएंगे। शत्रुओं पर जो आपको विजय प्राप्त नहीं हो पा रही थी, शत्रु आपका बहुत ज़्यादा बिगाड़ रहे थे, तो संभवतः ही यहाँ पर शत्रु आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में कुछ आपको जो है कर्ज से रिलेटेड भी यहाँ पर शुक्र आपको राहत
देते हुए नजर आएंगे, यानी कर्ज आप पर बहुत ज्यादा लदा हुआ है तो कर्ज में भी कुछ शुक्र आपको यहाँ पर राहत देते हुए नजर आएंगे। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं शुक्र का आपके ऊपर और देखने को आपको मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं शुक्र की। यहाँ पर जो साइड इफेक्ट देखने को मिलेगा, यहाँ पर पैतृक भूमि में आपके कुछ लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, यानी कि पैतृक भूमि का और पैतृक धन का लाभ इस 27 दिनों में आपको कम प्राप्त होगा या सुख कम प्राप्त होगा। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिए, यहाँ पर ये साइड इफेक्ट होगा। साथ ही साथ पिता के साथ में आपकी अनबन हो सकती है या पिता के साथ में आपके लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, ये थोड़ा सा साइड इफेक्ट और आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ पत्नी से आपको भरपूर सुख प्राप्त होगा। जो पत्नी की ओर से आपको सुख प्राप्त नहीं हो रहा था या लड़ाई झगड़े आपके दाम्पत्य वैवाहिक जीवन में चल रहे थे, संभवतः ही ये है आपके दूर होते हुए इस बीच में नजर आएंगे। यानी कि पत्नी से जो आपके विवाद या लड़ाई झगड़े किसी भी प्रकार के चल रहे थे, संभवतः ही उसमें जो है शुक्र आपके यहाँ पर ये विवाद ये लड़ाई झगड़े आपके दूर करते हुए नजर आएंगे। शुक्र का शुभ प्रभाव आपके ऊपर और पड़ता हुआ इन दिनों नजर आएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं शुक्र की, तो शुक्र का और प्रभाव आपके जीवन पर देखने को मिलेगा। संभवतः ही क्या क्या मिलेगा आपके, ठीक आपके नवम भाव से शुक्र, आपके कौन से भाव, आपके शुक्र के पास एक दृष्टि होती है। जैसे शनिदेव महाराज हो गए 3 दृष्टियां हो गई, मंगल देव हो गए 3 दृष्टियां हो गई, देवगुरु बृहस्पति हो गए 3 दृष्टियां हो गई, राहु महाराज हो गए 3 दृष्टियां हो गई, किंतु शुक्र के पास में एक दृष्टि है सिर्फ। जैसे सूर्यदेव भगवान के पास और बुध महाराज और चंद्रदेव के पास में एक ही दृष्टि है, वैसे ही शुक्र के पास एक ही दृष्टि है। जहां पर बैठते हैं वहां से संपूर्ण ताकत अपनी एक ही भाव पर लगा देते हैं। तो तृतीय भाव पर यानी कि सप्तम दृष्टि, 1 2 3 4 5 6 7 सप्तम दृष्टि से आपके तृतीय भाव को शुक्र यहाँ पर देखेंगे। और तृतीय भाव पर देखने की वजह से शुक्र का जो प्रभाव आपके जीवन पर देखने को मिलेगा वह क्या मिलेगा, ध्यान से सुनिएगा। आपके तृतीय भाव पर जो शुक्र का प्रभाव देखने को मिलेगा, आपके पराक्रम और साहस में आपके वृद्धि होती हुई नजर आएगी। जो आपके पराक्रम आपके साहस में वृद्धि नहीं हो पा रही थी, तो संभवतः ही आपका अंदर से एक साहस एक पराक्रम ये आपका बढ़ता हुआ इन दिनों नजर आएगा। ये शुक्र का प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, यहाँ पर पत्नी का भरपूर तरीके से सुख प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। पर भूमि का सुख यानी कि जमीन जायदाद का सुख आपको यहाँ पर थोड़ा सा कम प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। इस चीज का ध्यान रखिए, जमीन जायदाद का जो सुख है वह कम प्राप्त होगा। भाई बहनों का, आपके भाई बहनों का भी आपको उत्तम अच्छा सपोर्ट प्राप्त होता हुआ इन दिनों नजर आएगा। तो भाई बहनों की तरफ से आपको कोई भी सुख या सपोर्ट प्राप्त नहीं हो पा रहा था, तो संभवतः ही भाई बहनों की ओर से आपको उत्तम अच्छा सपोर्ट प्राप्त होता हुआ इस बीच में नजर आएगा। उसी के साथ ही साथ वाणी पर मधुरता रहेगी, क्योंकि मित्र दृष्टि से यहाँ पर देखेंगे, जिससे अपनी वाणी से लोगों को अपनी ओर आप आकर्षित करते हुए नजर आएंगे। ये प्रभाव कहीं ना कहीं शुक्र का आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, शुक्र को स्ट्रांग करने के लिए, मजबूत करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए, तो शुक्रवार वाला दिन शुक्र के लिए समर्पित होता है। शुक्रवार वाले दिन दही और शहद से शिवलिंग पर अभिषेक करिए शुक्र का नाम लेकर। उसी के साथ ही साथ कपूर का दान मंदिर में करें। उसी के साथ ही साथ आप क्या उपाय कर सकते हैं, बहते हुए जल में चावल या दूध प्रभावित करें। छोटी छोटी कन्याओं को दूध से बनी हुई बर्फी खिलाएं। श्वेत फूल शिवलिंग पर चढ़ाएं। या फिर आप क्या उपाय कर सकते हैं, शुक्र के लिए शुक्र ओम शुक्राय नमः या फिर ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम शुक्राय नमः, कोई भी मंत्र आप निकालकर उसका जप करना शुरू कर दें। साथ ही साथ स्त्रियों की सेवा करना शुरू कर दें, यानी कि सम्मान करें उनका। पत्नियों, आपकी पत्नी हो या आपकी बहन बेटी बुआ, ऐसे स्त्रियों की जो स्त्रियां हैं ना, उनका सम्मान करिए, अपनी बहनों का सम्मान करिए। इससे शुक्र का प्रभाव उत्तम अच्छा आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। आशा कर रहे हैं। और साथ ही साथ देवी मैया की आराधना करिए, मैया गौरा की आराधना करिए, इससे शुक्र का प्रभाव आपके जीवन पर उत्तम अच्छा रहेगा। आशा कर रहे हैं वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और यह प्रोग्राम अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए। हमें आदेश दीजिएगा। हर हर महादेव, शिव शंभो पार्वती।